और हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु जो है इस मामले के अंदर बहुत ही सखी थे। सलाम के अंदर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए कोशिश करते हमेशा सलाम में पहल करने की, सलाम किया करते। तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे भी 3 चीजों से मोहब्बत है, उसमें से पहली चीज सलाम को फैलाने की। अब दूसरी चीज सुनिए, दूसरी चीज फरमाते इताम ताम, खाना खिलाना। अल्लाह अकबर, खाना खिलाना। अगर मैं आपको बताऊं खाना खिलाना कितनी बड़ी नेकी है तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। सैयदना गौसुस सकलैन रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने आमाल के दफ्तर को खंगाल करके देखा कि फराइज के बाद कौन सा अमल अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है, तो मैंने देखा कि भूखों को खाना खिलाने से बड़ा कोई अच्छा अमल है ही नहीं। ये इतना बड़ा अमल है, इतना बड़ा अमल है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर आप खिला नहीं सकते और आपको मालूम है कि सोसाइटी में लोग भूखे हैं, अगर आप खिलाने वाले को उभारते भी नहीं, किसी सेठ को आप कह दें भैया जरा इन्हें खाना खिला दो, नहीं कह रहे, आप नहीं उभार रहे, तो कुरान ने उसके सिलसिले में वईद फरमाई है। भूखों को खाना खिलाने पर उभारो और भूखों को खाना खिलाओ। जहन्नमियों से कयामत में पूछा जाएगा मा सलककुम फी सकर, किस चीज ने तुमको जहन्नम में डाल दिया? तो जवाब में कहेंगे कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन, हम नमाज पढ़ने वाले नहीं थे और मिस्कीनों को खाना खिलाने वाले नहीं थे, इस वजह से हम जहन्नम के अंदर पहुंचे। और यह भी एक तफसीली टॉपिक है, भूखों को खाना खिलाना। कुरान में बहुत आयतें हैं इसके ऊपर, लेकिन मुझे आपको जहां ले जाना है उस तरफ में जल्दी जल्दी पहुंच रहा हूं। बस ये जुमला खिलाने के हवाले से जहन में रख लो हमेशा के लिए, खिलाने वाला कभी भूखा नहीं रहता। अगर आप ये समझेंगे कि मैं खिलाऊंगा तो मैं भूखा रहूंगा, नहीं। अरे तू बंदा होकर जब खुदा के बंदे को खिलाता है तो खुदा तुझे भूखा कहां से रखेगा? ये हो ही नहीं सकता। और जितने भी जमीन पर औलिया हैं, हर एक के यहां लंगर इसीलिए चलता है कि वो जानते थे कि खिलाना कितनी बड़ी नेकी है। जिस गरीब को घर में 3 वक्त की रोटी न मिलती हो, वो जाकर उनके आस्थाने पे बैठ जाए, 6 वक्त का खाना खा करके आएगा, 6 वक्त का। तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते अल्लाह ने मेरे दिल में ये बात रखी है, इताम ताम, खाना खिलाना। तीसरी बात हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो चीज और जिसकी मोहब्बत अल्लाह ने मेरे दिल में रखी है, वो तीसरी चीज ये है कि वस्फला तो यानी वस्फला तो बिल्लैल वन्नासु नियाम, रात को नमाज पढ़ना जबकि लोग सो रहे हों। अल्लाह ने इसकी मोहब्बत मेरे दिल में डाल दी कि जब रात को लोग सो रहे हों तो मैं खड़े होकर अपने रब की बंदगी किया करूं। इसकी मोहब्बत अल्लाह ने मेरे दिल में डाली।
अब जब ये तीनों कह चुके तो मौला अली खड़े हो गए। अब अली तो वली। उन्होंने कहा हुजूर मुझे भी तीन चीजों से बड़ी मोहब्बत है। अच्छा बताओ किन चीजों से मोहब्बत है? तो पहली चीज अदर्ब बिस्सैफ, तलवार से जर्ब लगाना, यह मुझे पसंद है। दूसरी चीज वस्सौमो फिस्सैफ, सैफ और सैफ में फर्क है। सीन से अगर सैफ तो उसके माने तलवार, और स्वाद से अगर सैफ तो इसके माने गर्मी। तो मौला अली कहते हैं अस्सौमो फिस्सैफ, सख्त गर्मी के मौसम में रोजा रखना यह मुझे बहुत पसंद है। सख्त गर्मी के मौसम में रोजा रखना मुझे बहुत पसंद है। यहां सर दुख रहा है तो रोजा छोड़ देते हैं, पता नहीं, और फिर लगाते नारा नारे हैदरी या अली, यह हाल है। तो सख्त गर्मी के मौसम में रोजा रखना यह मुझे बहुत पसंद है। और तीसरी बात इकरामुद्दैफ, मेहमान की इज्जत करना यह मुझे बहुत पसंद है। मेहमान की इज्जत करना मुझे बहुत पसंद है। तो अब ये चारों खुलफा की बात हो गई, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो गई, इतने में तो हजरत जिब्रील आ गए। हुजूर मुझे भी तीन बातें बहुत पसंद है, मुझे भी तीन बातें बहुत पसंद है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन सी तीन बातें? फरमाया इरशादुद्दालीन, भटके हुओं को रास्ता दिखाना। भटके हुओं को रास्ता दिखाना यह मुझे बहुत पसंद है। पता चला कि यह कितना बड़ा अमल है जिसे जिब्रील भी जिसे पसंद करते हो। भटके हुओं को रास्ता दिखाना। दूसरी जिस चीज की मोहब्बत मेरे दिल में अल्लाह ने पैदा की है वो क्या है? इआनतुल मिस्कीन, मिस्कीन की मदद करना। मिस्कीन की मदद करना, अल्लाह ने इसकी मोहब्बत भी मुझे अता फरमा दी है कि मैं मिस्कीन की मदद करूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मिस्कीन की मदद करना ये बहुत बड़ा काम है। कुरान ने कहा तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और परहेजगारी में मदद करो। और एक मकाम पर तो वाज़े लफ्जों में नमाज का जिक्र बाद में फरमाया, मिस्कीन का जिक्र पहले फरमाया। लैसल बिर्र अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइका वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वस्साइलिन व फिर रिक़ाब। फिर आया व अक़ामस सलाह। तो मिस्कीन की मदद करना यह बहुत बड़ा अमल है। तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये भी मुझे बहुत पसंद है। इत्तेफाक से तीसरी बात जहन से निकल रही है, याद आएगी तो अर्ज कर दूंगा। और ये कहकर हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम चले गए। थोड़ी देर में वापस आए, थोड़ी देर में वापस आए, आकर के अर्ज करते हैं अल्लाह ने आपको सलाम पेश किया है या रसूल अल्लाह, और फरमाया है मुझे भी तीन चीजें पसंद है। अब आइए मौजू की तरफ आ रहा।
अब मौजू की तरफ आ रहा हूं ताकि आप समझ सको अल्लाह को क्या पसंद है। अल्लाह ने फरमाया मुझे भी 3 चीजें पसंद है। पहली चीज, गौर से सुनना, मैं अल्लाह की पसंद की बात करता हूं। सबकी पसंद का ख्याल करते हो ना। बीवी को कौन सा कलर पसंद है, कौन सा फर्नीचर पसंद है, शादी में क्या पहन के जाऊंगा तो मेरी बीवी को अच्छा लगेगा, दोस्त को अच्छा लगेगा, सबकी पसंद का ख्याल करते हो। आओ मैं तुम्हें बताता हूं मेरे रब की पसंद क्या है। और मैं ये समझता हूं कि अल्लाह की पसंद का ख्याल रखा ही नहीं गया। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम अर्ज करते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है 3 चीजें मुझे भी बहुत पसंद हैं। पहली चीज, दमुल आसी, गुनहगार के आंसू। अल्लाह फरमाता है गुनहगार के आंसू मुझे बहुत पसंद हैं। गुनहगार जब रोता है तो उसकी आंखों के आंसू अल्लाह को बहुत अच्छे लगते हैं। और आप नहीं जानते कि गुनहगार के आंसू का मकाम क्या है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु रोते थे ना, तो आंसू को लेकर चेहरे पे, हाथ पे, सब जगह मल लेते थे। किसी ने पूछा अबू हुरैरा ऐसा क्यों करते हो, तो अर्ज करते थे हुजूर ने फरमाया है कि जो शख्स अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के डर में, गुनाहों से नादिम होकर आंख से आंसू बहाए, वो आंसू जिस्म के जिस हिस्से पर पहुंचेंगे उस हिस्से को जहन्नम की आग नहीं जला सकती। गुनहगार के आंसू अल्लाह को बहुत पसंद है। जब बंदा कोई अपने गुनाहों से नादिम होकर, शर्मिंदा होकर आंसू बहाता है, रोता है, गिरयोजारी करता है, मौला मुझे माफ फरमा दे, मौला मुझ पर करम की नजर फरमा दे, तो मौला फरिश्तों में फरमाता है ये बंदा जानता है कि मैं माफ करने वाला हूं, तभी तो माफी मांगता है ना। फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने माफ कर दिया। ए लोगों, पिक्चर के गाने और गजलें और इमोशनल अशार सुनकर रोने वालों, सीरियल के अंदर इमोशन सीन देख करके रोने वालों, कभी अल्लाह के डर से भी रोने की तौफीक नसीब हुई? कोई रात याद है जिस रात उठकर अपने गुनाहों से शर्मिंदा होकर अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाए हो? नहीं, याद नहीं। मैं यहां एक वाकया आपको सुना दूं। एक बाबा थे, बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे। उनके पास कोई आता था तो खिलाते रहते थे। अब उनकी कोई खास ऐसी कमाई तो, कुछ काम धंधा ऐसा था नहीं। लोगों से कर्ज लेते थे, भाई तू इतना खाना भेज देना, इतना चावल भेज देना, हिसाब में लिख लो, हिसाब में लिख लो, देखा जाएगा। ये हो रहा था। बाबा हो गए बीमार, लोगों के पैसे बहुत चढ़ गए। अब लोग हुए परेशान कि बाबा पर इतने पैसे निकलते हैं, बाबा इस दुनिया से चले गए तो हमारे तो पैसे डूबे। तो सब ने प्लान बनाया कि चलते हैं बाबा के पास। सब पहुंचे बाबा के पास। बहुत गौर से सुनिएगा। बाबा के पास पहुंचे, बाबा कैसे हैं आप? बाबा मेरा इतना पैसा निकलता है। दूसरा बोलता है मेरा इतना निकलता है। तीसरा बोलता है मेरा इतना निकलता है। बाबा ने कहा बैठो 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 बैठो। सबको बिठा दिया, सब बैठ गए। थोड़ी देर के अंदर एक गली में
लड्डू बेचने वाले एक बच्चे की आवाज आई, लड्डू ले लो, लड्डू ले लो, आवाज लगाने लगा। बाबा ने कहा जरा उसको बुला के लेके आओ। अब वो बेचारा सुबह सुबह का वक्त सब भर के लेके निकला था, वो जो है भागता हुआ आया। बाबा ने कहा सबको खिला दे। अब वो सोचा चलो यार मुझे तो आज एक एक करके बेचने की छुट्टी हो गई, सबको खिला दूंगा, एक ही टाइम में सब बिक जाएगा, मेरी माँ भी खुश हो जाएगी। अब सबको जब खिला दिया उसने, तो कहता है 15-20 मिनट बर्दाश्त किया, फिर कहता है बाबा पैसे तो दो। पैसे तो, तू भी बैठ, तू भी बैठ। वो बैठा रहा, काफी देर बैठा रहा, बच्चा बर्दाश्त नहीं हुआ, बाबा से कहने लगा बाबा मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे पैसे दे दो ना, जल्दी से मैं चला जाऊं, मेरी माँ इंतजार कर रही होगी। बाबा ने कहा बैठ। अब बच्चे का मामला बर्दाश्त से बाहर हुआ। अब बच्चा रोना शुरू कर दिया, बिलक बिलक के रो रहा है, बाबा दे दो, बाबा दे दो, मेरा ये हो जाए। इतना रोया, इतना रोया, इतने में दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जैसे ही दरवाजा खोला गया, बाबा का एक मुरीद बहुत सारी रकम लेकर के हाजिर हुआ। हुजूर इसे कबूल फरमा ले। लिया कि तुम्हारा कितना निकलता है, तुम्हारा कितना निकलता है, तुम्हारा सबको बांटा, बच्चे को भी बांट दिया। वो लोग हैरत में पड़ गए जो मांगने वाले थे। उन्होंने कहा बाबा ये तो बताओ कि इतनी देर से हम बैठे थे, कोई देने वाला नहीं आया, और ये बच्चा रोया तो देने वाला कैसे आ गया? तो बाबा फरमाते हैं सुनो, आंसू अगर निकलते हैं तो वो मेहरबानी फरमा ही देता है। तुम में कोई रोने वाला नहीं था, इसलिए कर्म नहीं हो रहा था। एक रोने वाला आ गया, सबका बेड़ा पार हो गया। ये दो सबका बेड़ा पार हो गया। और इसीलिए कुरान ने कहा फल यदहकू कलीला वल यबकू कसीरा, हंसो कम और रो ज्यादा। यहां तो मिमिक्री आर्टिस्ट के प्रोग्राम कराते हैं लोग ताकि लोग खूब हंसें, ताकि दिल मुर्दा हो जाए। आपको मालूम है डिप्रेशन का इलाज क्या है? एक छोटा सा हर एक के घर में वाकया होता है, किसी के घर मैयत हो जाए, बाप का इंतकाल हो गया और बेटा ऐसे ही बैठा है, रो नहीं रहा, गुमसुम बैठा हुआ है। तो घर वाले कहते हैं कि ये रो नहीं रहा, इसको रुलाना चाहिए। एक बार रो लेगा ना तो दिल का बोझ हल्का हो जाएगा, सदमा कहीं दिमाग पे न ले ले। तो कोई इमोशनल ऐसी ऐसी बातें करते 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 फिर उसके बाद जब वो रो लेता है ना तो रिलैक्स हो जाता है। पता चला टेंशन का सॉल्यूशन रोना है। और जब तक अल्लाह के खौफ से हम रोते थे, कोई डिप्रेशन में नहीं था। और जब से ये हंसाने वाले पैदा हो गए, सब डिप्रेशन में चले गए, सब डिप्रेशन में चले गए। अल्लाह के अजाब को याद करके, अपने गुनाहों को याद करके रो। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या कोई ऐसा भी है जिससे कब्र में सवाल भी न हो? सरकार ने फरमाया, हाँ आयशा, वो बंदे मोमिन जो अपने गुनाह को याद करके रोता हो, अल्लाह उससे कब्र में सवाल भी नहीं पूछेगा। और आज क्या जवानी थी यार, स्कूल की लाइफ और कॉलेज की लाइफ क्या थी, क्या एंजॉय करते थे। माअज़ल्लाह मिन ज़ालिक। गुनाहों के जमाने को याद करके, अपने पाप को याद करके इंसान सोचता है वो जवानी फिर मिलती तो कितना अच्छा होता। रो, अपने पाप को याद करके रो, अपने गुनाह को याद करके रो।
अल्लाह की नाफरमानी याद करके रो, ये आंसू बड़े कीमती हैं। तो पहली चीज अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाई कि दमुल आसी, गुनहगार के आंसू। अब दूसरी चीज सुनिएगा गौर से, अल्लाह की पसंद की बात अर्ज करना हो। रब्बे कदीर जल्ल जलालहू इरशाद फरमाते, अज़ाबुल मुज़निबीन गैर तव्वाबीन। मुझे जो दूसरी चीज पसंद है वो ये है कि जो गुनहगार तौबा नहीं करता ना, उसको अजाब में गिरफ्तार करना मुझे पसंद है। कितनी तौबा कर रहे हैं हम और कितने गुनाह कर रहे हैं। या जो कुछ भी हो रहा है जमीन के ऊपर, चाहे वो क्राइसिस का मसला हो, महंगाई का मसला हो, अनाज की किल्लत का मसला हो, या बीमारी का मसला हो, या कोरोना का मसला हो, ये सब कुछ हमारे पाप का नतीजा है। जमीन के अंदर कांटे के बीज बोकर गुलाब की उम्मीद रखना बेवकूफी के अलावा और कुछ भी नहीं। गंदगी के ढेर से खुशबू की उम्मीद रखना, इसको बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं कह सकते। पूरा वजूद पाप के अंदर डूबा हुआ है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाते, अज़ाबुल मुज़निबीन गैर तव्वाबीन। मुझे ये चीज पसंद है कि नाफरमानों को, गुनहगार को अजाब करूं जो तौबा नहीं करते हैं, तौबा से दूर भागते हैं। तो पता चला अल्लाह के अजाब से बचना हो तो तौबा किया करो। अब जो आयत मैंने शुरू की थी, उसी आयत की एंड की तरफ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का जो फरमान है, जो पसंद है, वो मैं आपको बता दूं। तीसरी बात, मेरे रब को कौन सी पसंद है? तो मेरा रब फरमाता है, इजाबत दावतिल मुस्तर्रीन, बेकरार की दुआ को कबूल करना मुझे बहुत पसंद है। यानी अगर कोई बेकरार है, लाचार है, मजबूर है, जब वो मुझसे दुआ करता है तो उसका दुआ करना मुझे बहुत पसंद है। आपको मैं बताऊं, दुनिया के किसी के पास भी जाकर के देख लो, रोना रोने वाले से कोई मोहब्बत नहीं करता। एक बार आप पहुंचे किसी मिनिस्टर के पास, यार तू तो बार बार आ जाता है, क्या तेरे पास, भाई इसको हटाओ, इसको जानिए, अभी आएगा रोना शुरू कर देगा। दुख वाले इंसान से कोई मोहब्बत नहीं करता। दुखियारे इंसान के दुख को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता। किसी कहने वाले ने कहा, लोगों के सामने रोया मत करो वरना तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। लोग तो हंसने वालों से मोहब्बत करते हैं, रोने वालों से नहीं। ये दुनिया वो जात है मेरे रब की जो बेकरारों से मोहब्बत करता है, बेकरारों की फरियाद सुनता है। वो सिर्फ सुनता ही नहीं बल्कि बेकरार की परेशानियों को दूर भी करता है। उसके दस्ते कुदरत के अंदर है कि हर परेशानी को वो दूर कर दे। कोई बुराई ऐसी नहीं जिसको दूर करना उसके दस्ते कुदरत में ना हो। हम क्या करते हैं, कोई दिन याद है आपको, बेकरारी हुई तो जाके मस्जिद में बैठ गए और जाकर तिलावत कुरान मुक़द्दस। देखिए, बात तिलावत की आई तो जिब्रील अमीन की तीसरी बात भी याद आ गई। ये कुरान का सदका है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दो बातें तो बता दी, इआनतुल मिस्कीन और इरशादुद्दालीन, भटके हुओं को रास्ता दिखाना और मिस्कीनों की मदद करना। और तीसरी बात कहते मुवानिसतो बिकलिमाति रब्बिल आलमीन, अल्लाह के कलाम से दिल को बहलाना। ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है।
पता चला दिल बहलता है तो कुरान की तिलावत से बहलता है, गानों से नहीं बहलता। लेकिन कुरान पढ़ने भी तो आता हो। बच्चे से सबक सीखो, सीखो इस बच्चे से। तो रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने फरमाया, बेकरार की फरियाद और बेकरार की दुआ मुझे बहुत पसंद है, मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए फरमाया गया, तवज्जो चाहूंगा, उल्टी जिंदगी चल रही है, उल्टी जिंदगी, इसीलिए फरमाया गया बेकरारों से दुआएं लिया करो। ये फरमान है, बेकरारों से दुआएं लिया करो, इसलिए कि उसकी दुआ को अल्लाह कबूल करता है। अब इसको दो हदीस से मैं समझा दूं। बीमार बेकरार होता है ना, सरकार ने फरमाया उसकी दुआ पर फरिश्ते आमीन कहते हैं। और बीमार से जाओ मिजाज पुरसिश के लिए, तो उससे दुआएं कराओ कि उसकी दुआ पर फरिश्ते आमीन कहते हैं। मुसाफिर की दुआ उस पर उसकी भी कबूलियत का आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी भी बशारत अता फरमाई है। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखें, याद रखें, अच्छी तरीके से याद रखें, हमारी फरियाद सुनने वाला हमारा रब सबसे बड़ा है और वो मुसीबतों को दूर करने की पूरी कुदरत रखता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और उसने अपने जिन बंदों को ताकत अता फरमाई है, उनके करीब जाओगे तो उनके सदके में भी अल्लाह मुसीबतों को दूर फरमा देगा। तो आज की नशिस्त में ये बात जहन के अंदर महफूज करनी है।